नमो रियंतारणम नमो सिद्धारणम नमो आयरियाणम नमो जैनम नमो नवे संबधाव नमे सुमिजन मुक्कानो बब्बाम प्रणा मंगलानंद तब्बे सिमरमयो मंगलम मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुति भद्राजय जैन धर्मस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। किसी एक फैक्ट्री में 15 लोग काम कर रहे थे और हर एक लोग को ऐसा लगता था कि मेरे साथ काम करने वाला मेरी इतनी जेलसी करता है कि मुझे वो आगे बढ़ने ही नहीं देता है। बॉस को पता था और एक दिन बॉस ने सबको बुला दिया और बुलाने के बाद इतना ही कहा कि तू मेरे विकास में जो डिस्टर्ब करता है, तुम्हारा ग्रोथ जो नहीं होने देता है, ऐसे एक आदमी को मैंने ढूंढ लिया है। सभी के चेहरे पे चमक आ गई, लगा कि नहीं बॉस जो बोलते हैं सही है, मेरे विकास को रोकने वाला कोई तो है ही। और बॉस ने बोला मैं आपको वो आदमी का नाम नहीं बताऊंगा मगर उनका दर्शन करा दूंगा ताकि पता चले आपके विकास को रोकने वाला कौन है। 15 लोग काम करते थे, उस सबको बॉस ने बोल दिया कि मैंने एक कमरा रखा है, वो कमरे में आपको अंदर जाना है और जो जो आदमी आपके विकास को रोकता है वो आदमी का दर्शन आपको अंदर हो जाएगा, मगर वो दर्शन करके आपको बाजू के कमरे में बैठना है, बाहर नहीं आना है। जब तक 15वां आदमी अंदर चला न जाए तब तक किसी को बाहर नहीं आना है। सब हैरान थे, फिर भी सबको लगा आज पक्का हो जाना चाहिए और एक एक आदमी अंदर गया। बॉस ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अंदर जाने के बाद सब बहुत विस्मय के साथ अंदर गए थे। एक ऐसे आदमी का पता चल जाएगा, फिर उनसे कैसे निपटना हम समझ लेंगे। मगर जैसे ही अंदर गए सब हैरान थे, एक एक होकर के अंदर गए। बहुत बड़ा आईना था और आईना के सामने सब ने खुद को ही देखा और फिर 15 लोग एक एक होकर के गए। सब जब बाहर आए तब बॉस ने कहा कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें खुद को छोड़ करके। आज वो एक बात करना चाहता हूँ, डोर को लेकर के मैं बात करना चाहता था। पहले दिन बताया डेडिकेशन, कल बताया था ऑब्जर्वेशन, आज ओ को लेकर मैं कहना चाहूँगा ओपन माइंड। सबसे बड़ी मुश्किल ये है, किसी का घर का दरवाजा यदि बंद है, हम उनको खोलने के लिए मजबूर कर सकते, वो खोल भी देता है। ताला है, चाबी से खोल देते हैं। चाबी को मुगी हथौड़ा मार के उनको तोड़ के खोल सकते हैं। घर के दरवाजे को खोलना बहुत आसान है, मगर मन के दरवाजे की बात यदि मैं खुद नहीं चाहता हूँ, तीर्थंकर परमात्मा खुद आकर के भी मेरे मन के दरवाजे को वो खोल नहीं सकते हैं। और इसी के हिसाब से एक इंग्लिश कोटेशन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओपन ए क्लोज माइंड। जो अपना मन बंद करके ही बैठा है उनको समझाना इम्पॉसिबल, डिफ़िकल्ट और इतना दिक्कत वाला है। तो आज कई कई चीज़ें ऐसी है कि जिसने हमारे ग्रोथ को रोका है, वो है हमारा बंद मन। सत्य इतना विस्तृत है, हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। आप देखो किसी व्यसनी को बंद मन करके बैठा है, उनके सामने गुटखा खाने वालों को कैंसर होते हुए देखने के बाद भी आप इनको बोलो कि तुझे भी ये हो सकता है, मन बंद करके बैठा है। वो अपनी आंखों के सामने दूसरे के गलत अनुभव को देख करके भी वो बाहर आना नहीं चाहता। आज क्या है, कोरोना का माहौल है, पूरा मीडिया
पूरी गवर्नमेंट, पूरे संत, पूरा पेपर, पूरा टीवी चैनल, डॉक्टर, नर्स सब बोल बोल करके थक गए हैं कि सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो, थोड़ी दूरी रखो, कोरोना आपका मित्र नहीं होगा, आपको भी पकड़ लेगा। मगर बंद बन करके बैठने वाला वो एक ही सोचता है, होगा तो दूसरे का होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा। और उसी बेजवाबदार, बेजिम्मेदारी लोग 1 2 3 4 5 25 50 नहीं, हजारों की संख्या में लोग बाहर निकल रहे। ठीक कह रहे, जिसकी मजबूरी हो वो बाहर निकलते, वो तो समझते हैं। मगर मैं जिस जगह पे बैठा हूँ उस जगह पे रोड पे भी मैं देखता हूँ, बस ऐसे ही शरारत के लिए, घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए लोग निकल पड़ते हैं, जैसे एज यूजुअल माहौल है। मैं ये बताना चाहूँगा, कहीं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, बंद मन को थोड़ा तो खुला कर देना चाहिए और हम सबकी बात ना सुने, शिष्ट पुरुष की बात, सज्जन की बात, हमारे हेल्थ की बात। मैं 3 बात बताऊं, बंद मन हम कहाँ रखते हैं। कभी कभी कैरेक्टर की बात होती है ना, तो लोग बोलते जाने दो, ये मॉरल की बात हम सुनना नहीं चाहते। कैरेक्टर की बाबत में भी बंद मन डिस्टर्ब करता है। इससे भी आगे वेल्थ, आपकी इनकम, आपका पैसा, आपकी संपत्ति, आपका फ्यूचर सुरक्षित, और उनको लेकर के भी कोई किसी का मन बंद हो, समझ में आता है। मगर आज ये कोरोना के माहौल में हेल्थ को लेकर यदि तुम्हारा मन बंद हो गया, हेल्थ हमने सुना है ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तीनों क्षेत्र में यदि हमारा मन खुला रहा, हेल्थ भी बचा सकते, वेल्थ भी बचा सकते और कैरेक्टर को भी हम बचा सकते हैं। एक बात मैं कहूँगा, चाहे सूर्य कितना भी ताकत वाला हो, बंद दरवाजे के सामने सूर्य भी बेकार है। एक छोटा सा आदमी भी अपने घर के दरवाजों को बंद कर देता है, कितनी बड़ी ताकत। बंद पड़े हुए कमल को सूर्य खिला देता है, पूरे गांव को सूर्य काम पे लगा देता है। 12 बजे का सूर्य पूरी दुनिया में वो प्रकाश फैलाने के लिए तैयार है, मगर जो बंद दरवाजा करके बैठा है सूर्य, वहाँ भी हेल्पलेस होकर के वापिस निकल जाता है। बंद दरवाजा सूर्य को भी हेल्पलेस बना देता है। जो बंद मन को बैठा है वो परमात्मा को भी हेल्पलेस बना देता है। हमने कभी सोचा है क्या, हमारा मन प्रभु से भी ताकत वाला बन जाता है? हाँ, बन जाता है। जब भगवान की करुणा को, भगवान के प्रेम को, भगवान के वचन को, भगवान के वचन की डिलीवरी करने वाले संतों के वचन को हम नकार देते हैं, तब यही करुणता हमारे खुद के जीवन में आ जाती है। हम परमात्मा के वचन को भी अपने लिए हेल्पलेस कर देते हैं। मैं ये बात बताना चाहूँगा, 3 क्षेत्र में हमारा मन हम खुला रखें। नंबर 1, हठाग्रह। कहीं भी वस्तु का आग्रह हमारा ऐसा न हो, बंद मन लेकर के बैठे, परिवार टूट रहा है, भाई भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है, प्रॉपर्टी के बीच में झगड़ा, मन बंद है हमारा। लाखों रुपया मेरे के पास होने के बाद शायद हमारा छोटा भाई है जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, हम इनको माफ़ करने के मूड में नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, श्री कृष्ण ने दुर्योधन को इतना ही कहा था, दुर्योधन एक छोटी सी गद्दी का टुकड़ा दे दे, मैं महाभारत का युद्ध रोक सकता हूँ। हठाग्रह था दुर्योधन का, बंद मन करके बैठा था, कृष्ण को नकार दिया। 18 दिन के युद्ध में, आपने देखा होगा महाभारत की सीरियल अभी ही चली, 18 दिन के युद्ध में कौन जीता कौन हारा वो तो छोड़ो, युद्ध का रिजल्ट ये बोलता है 7 आदमी जिंदा रहे, बाकी सब खत्म हो गए। एक ही कारण, दुर्योधन मन बंद करके बैठा था, कृष्ण की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, और उसने एक महाभारत के युद्ध को आमंत्रण दिया, इतनी बड़ी तबाही मचा दी। एक है हठाग्रह, नंबर 2 है तदाग्रह, एक विचारों का आग्रह, एक वस्तु का आग्रह
नंबर 2 विचारों का आग्रह। ठान ली, कई लोग ऐसे होते हैं ना, रॉन्ग साइड में गाड़ी लेके जाते हैं, साइन बोर्ड देखते पता चलता है गाड़ी रॉन्ग साइड में जा रही, मगर ईगो किसको बोलते हैं, रॉन्ग साइड में गाड़ी भगा देता है। आप इनको पूछो यार गाड़ी रॉन्ग साइड में चलती, वो बोला नहीं नहीं आगे रास्ता आता है ना, आगे रास्ते पे क्रॉस करके निकल जाऊंगा। रिवर्स में आवे तो 10 मिनट में वापस आ सकता है, मगर आग्रह किसको बोलते हैं, वो 10 किलोमीटर आगे जा करके गाड़ी को टर्न मारता है, ये है कदाग्रह। और नंबर 3 है पूर्वाग्रह, जिनको बोलते हैं प्रेजुडाइज माइंड। कल आदमी कोई गलत था, मगर आज आदमी अच्छा सच्चा हो गया है, फिर भी वो उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम यदि माइंड को खुला करने के लिए तैयार है, वस्तु का आग्रह, विचार का आग्रह, व्यक्ति का आग्रह, न हठाग्रह, न कदाग्रह, न पूर्वग्रह, यदि इन 3 से हम मुक्त हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल हमारा मन खुला हो जाए। और खुला मन का ये अर्थ नहीं है कि बाजू वाला अपने मन में कचरा भी डाल जाए। आपको मालूम है, आपका घर खुला रखते हो ना, तो खुला घर का ये अर्थ नहीं है कि बाजू वाला आपके घर में आकर के कचरा डाल जाए। आपको मालूम है, घर को खुला रखने का अर्थ ये है, सज्जन संत शिष्ट पुरुष उनको आने के लिए घर का दरवाज़ा खुला हो, मगर कोई गलत गंदा आदमी आ जाता है, आप इनको रोक ही देते हो। ओपन माइंड का अर्थ ये नहीं कि हमारा मन बिल्कुल खुला रह जाए, माने दुनिया भर का कचरा अपने मन में आकर के कोई डाल जाए, नहीं। शिष्ट पुरुष का, सज्जन का, उपकारी का, उत्तम व्यक्ति का जो भी विचार हमारे जीवन के लिए भी उनकी राय मिलती है, उनको स्वीकारने के लिए हमारी मानसिकता बन जाए, तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा 2 चीज आज के ज़माने में 2 चीज के लिए ओपन माइंड बहुत जरूरी है। एक सच के लिए और नंबर 2 संबंध के लिए। करीबन संबंध में दरार, संबंध में स्ट्रेस, पेशेंस का लेवल कम, और इनके लिए जो माइंड बंद हो चुका है, और यही बंद माइंड ने सच को तो नकार दिया है, मगर संबंध को भी नकारने की एक मानसिकता बन चुकी है। न मालूम आज की पीढ़ी को सब कुछ मेंटेन करने का मन है, वो मोबाइल मेंटेन करना है, रिचार्ज करता है, मोबाइल को रिचार्ज करना, बाकी सबको मेंटेन करना, मगर ना मालूम उनको लगता ही नहीं कि मेरे संबंध को मेंटेन करते चलूं। एक किसान, एक माली जब बीज डाल देता है ना, काम खत्म नहीं होता है। बीज डालने के बाद पानी, प्रकाश, हवा, खदान, खाद सब कुछ वो देता है, तब एक बीज में से पौधा पैदा हो जाता है। संबंध को शुरू करना वो बीज बोना है, मगर फिर ओपन माइंड लेकर के खुद की गलती को स्वीकार करना और सामने वाली गलती को माफ करना। ओपन माइंड का 2 श्रेष्ठ कोटि का सूत्र, मेरी गलती का मैं स्वीकार करते चलूं और सामने वाली गलती को माफ करते चलूं। ये यदि ओपन माइंड आ गया तो बहुत कुछ काम बन सकता है। शायद मैंने आगे भी बताया था, आज बताऊं। मैं दिल्ली में था, जहाँ मैं ठहरा था वहाँ से सामने मकान दिख रहा था, और एक लड़के ने मुझे बता दिया, हमारा साहब ये मकान की 3री मंजिल की एक खिड़की दिख लो। मैं जहाँ बैठ रहा था उसने खिड़की दिखाई, मैंने बोला क्या देखना है? हमारा साहब 5 दिन पहले एक हादसा बन गया, मेरा ही मित्र था, उनकी पत्नी का अपने पति के लिए इतना बंद मन था, प्रेजुडाइज माइंड। पति बेचारा सब क्लैरिफिकेशन करते थक गया, मगर पत्नी ने पति का एक भी शब्द सुनने के लिए इनकार किया, मानने के लिए इनकार किया। एक दिन पति महाराज साहब बाहर गया था, मॉल में किसी चीज़ की खरीदी करके आया, और खरीद करके जो भी सामान लिया था वो सामान अपनी गाड़ी की डिक्की में रखने के लिए उसने गाड़ी की डिक्की खोली। वो गाड़ी की डिक्की में से पत्नी निकली। वो हैरान था।
और उसने पत्नी को पूछा, तू यहाँ? तो यहाँ आप पर मुझे अभी भी भरोसा नहीं है। अरे पति ने बोला, मैं इतनी बार से इतने दिन से तेरे सामने क्लैरिफिकेशन करके बैठा हूँ। पत्नी ने बोला, चाहे तुमने कितना भी क्लैरिफिकेशन किया, मगर मैं आपकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं हर जगह आपकी चेकिंग करते ही रहूँगी, चाहे आप कहीं भी जाओ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओपन ए क्लोज माइंड। बंद मन को खुलना करना बहुत मुश्किल है। मैं बताऊँ, घर का दरवाज़ा न भी खुले न, आदमी दूसरे घर में चला जाता है, मगर जिनके साथ रिलेशन है वो खुद का घर का मन का दरवाज़ा जब बंद ही रखता है, आदमी अंदर से टूट जाता है। ये पति ने अपनी पत्नी को कहा, एक कम कर, ये गाड़ी लेके तू जा, या तो गाड़ी में मैं जाता हूँ और तू पीछे टैक्सी में आ जा। पत्नी ने बोला, तुम जाओ गाड़ी लेके, मैं तुम्हारे पीछे टैक्सी में आती हूँ। और पति टैक्सी लेकर के गया, अपने घर जल्दी पहुँचा। पत्नी पीछे आ रही थी। पत्नी घर में दाखिल हो इनके पहले घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद ने ही अपने शरीर पे आग लगा दी और सुसाइड करके ख़त्म हो गया। 5 मिनट के पहले खुद की पत्नी आई, दरवाज़ा खोला, पत्नी ने देखा, चीख लगाई। पति ने बोला, बस जा रहा हूँ, बहुत थक गया तेरे सामने क्लैरिफिकेशन करते करते करते, मगर एक भी मेरा खुलासा तूने स्वीकार कर नहीं दिया। मैं तेरा तो मर्डर नहीं कर सकता था, मगर मैं खुद अपने जीवन को समाप्त कर सकता हूँ। भगवान तुझे खुश रखे, मैं जा रहा हूँ। और वो पति शांत हो गया। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ओपन ए क्लोज माइंड। ये स्थिति खुद के मन में, जीवन में, घर में यदि न लानी है, अठाग्रह, वस्तु का आग्रह, कदाग्रह, विचार का आग्रह, पूर्वाग्रह, व्यक्ति के लिए आग्रह, तीनों से मुक्त हो जाए और हम ओपन माइंड लेकर के बैठे, भगवान की कृपा से जीवन में शांति, मस्ती और प्रसन्नता निश्चित तौर से बनी रहेगी। DOOR, डेडिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड आज ओपन माइंड। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम। जय हिंद।